फ्रेंड्स, मैं अर्जुन त्रिवेदी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो इससे पहले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, या आप हमारे प्लेलिस्ट बेसिक इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम दूसरा टेंस यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है, उसको देखने वाले हैं पूरा एक ही वीडियो में। तो अगर आपको भी टेंस में दिक्कत होती है तो इस वीडियो के बाद आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और भी लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को जानकारी मिल सके। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दें कि आप इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के क्लास 10th और 12th आगामी बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में कराई जाने वाली है। तो अगर आप भी 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं है तो दूसरों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना ये वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस। इस टेंस को 3 नामों से जाना जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस। अब हम बात करने वाले हैं इस टेंस के बारे में। PCT मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डिनोट्स about the action which is happening for very short time in the present। PCT यानी कि present continuous tense denotes about the action which is happening for very short time in the present। इस टेंस से यह बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में थोड़ी देर के लिए हो रहा है। कोई कार्य वर्तमान समय में थोड़ी देर के लिए हो रहा है, या बोलते या लिखते समय वह क्रिया हो रही है। मतलब जैसे मैं खा रहा हूँ, तो जब मैंने यह बात मैं बोल रहा हूँ उस समय मैं सही में खा रहा हूँ, यानी कि खाने की क्रिया मैं कर रहा हूँ। मैं खेल रहा हूँ, यानी कि खेलते समय मैं खेलने की क्रिया को कर रहा हूँ। तो बोलते या लिखते समय वह क्रिया हो रही है। इसका मतलब है इस टेंस का बोध किस लिए होता है? तो इस टेंस का बोध होता है, इस टेंस से यह बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में थोड़ी देर के लिए हो रहा है, या बोलते या लिखते समय वह क्रिया हो रही है। अब इस टेंस का पहचान क्या है? कैसे हम पहचानेंगे कि ये टेंस, ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में? तीनों एक ही टेंस है। तो इसका पहचान क्या है? तो जब हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो इत्यादि में से कोई एक लगा रहे, तब इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। जैसे मैं जा रहा हूं, तो जाना क्रिया हुआ और क्रिया के अंत में रहा हूं लगा हुआ है। वह खा रही है, खाना क्रिया हुआ, उसके अंत में रही है लगा हुआ है। वे लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पढ़ना क्रिया हुआ है और उसके अंत में रहे हैं लगा हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हूं में से कोई एक लगा रहा है, तब इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में समझते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं नोट्स के बारे में, क्योंकि बिना नोट के कोई वोट नहीं होता है, तो नोट तो हमें सीखना ही होगा। तो नोट देखते हैं। आई के साथ एम, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के साथ आर तथा ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होता है, तथा भी फॉर्म अर्थात भर प्लस आईएनजी का उपयोग होता है। इस कथन को हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। चलिए हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। सब्जेक्ट प्लस एम इज प्लस सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। चलिए, ये हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास करते हैं। पहला ट्रांसलेशन मैं लिख रहा हूं, मैं रो रहा हूं। चलिए, इससे क्या पता चल रहा है कि प्रेजेंट में कोई काम थोड़ी देर के लिए हो रहा है, या जब मैं बोल रहा हूं कि मैं रो रहा हूं उस समय मैं वास्तव में रो रहा हूं। चलिए, अब इसका ट्रांसलेशन हम इसे रहा हूं लास्ट में है तो हमें समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। तो स्ट्रक्चर के आधार पर इस ट्रांसलेशन को बनाने का प्रयास करते हैं। पहले है हमारा स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट कौन है? मैं, और मैं को हम लोग बोलते हैं आई। और नोट्स में हमने देखा था कि आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है, तो एम लगा दिए, आई एम। उसके बाद हम देखेंगे भी फोर या भर प्लस आईएनजी। तो भर्ब है यहाँ पर रोना,
तो रोना का हो गया विप और आईएनजी लगा दिए विपिंग। इसमें कोई अदर वर्ड नहीं है तो अदर वर्ड नहीं लगेगा। दूसरा देखते हैं, सीता आम खा रही है। सीता आम खा रही है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, सीता, लिख दिए सीता। उसके बाद नोट में देखेंगे क्या, तो ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर। सीता क्या है, सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ क्या चीज का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। उसके बाद V4 या भर प्लस आईएनजी, खाना का ईट, आईएनजी लगा दिए ईटिंग। और उसके बाद अदर वर्ड क्या, तो आम, तो ए मैंगो। सीता इज ईटिंग ए मैंगो। एक और देखते हैं, वे लोग आम खा रहे हैं। वाक्य के अंत में रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे, तो वे का हो गया दे। उसके बाद है, अब हम लोग देखते हैं वे क्या है, प्लुरल नंबर में है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, यू वी दे, प्लुरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है, तो दे के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। उसके बाद देखते हैं V4 या भर प्लस आईएनजी, खाना का ईट और आईएनजी लगा दिए ईटिंग। उसके बाद अदर वर्ड आम, तो ए मैंगो। तो ये हुआ हमारा ट्रांसलेशन। मैं रो रहा हूँ, आई एम वीपिंग। सीता आम खा रही है, सीता इज ईटिंग ए मैंगो। वे लोग आम खा रहे हैं, दे आर ईटिंग ए मैंगो। तो ऐसे बनता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एफर्मेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और ऐसे बनता है हमारा ट्रांसलेशन। आशा करता हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके ट्रांसलेशन के बारे में कि कैसे हम बनाएंगे। तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस भर 4 या भर प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। देखिए अब इसको हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ट्रांसलेशन को बनाकर इस स्ट्रक्चर पर। पहले हम बनाते हैं, मैं नहीं रो रहा हूँ। मैं नहीं रो रहा हूँ, तो नहीं आए तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब स्ट्रक्चर के आधार पर इसको बनाने का प्रयास करेंगे। सब्जेक्ट आई, आई के साथ क्या लगता है, तो एम लगता है, लगा दिए एम। उसके बाद नॉट, तो लगा दिए नॉट। उसके बाद भर 4 या भर प्लस आईएनजी, तो रोना का हो गया वीप और आईएनजी लगा दिए वीपिंग। इसमें अदर वर्ड नहीं है तो नहीं लगेगा, आई एम नॉट वीपिंग। एक और देखते हैं, वह पटना नहीं जा रहा है। वह पटना नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट ही। उसके बाद ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होता है, इज। उसके बाद नहीं का नॉट। उसके बाद भर 4 या भर प्लस आईएनजी, गो और आईएनजी लगा दिए गोइंग। अदर वर्ड पटना, तो टू पटना। ही इज नॉट गोइंग टू पटना, वह पटना नहीं जा रहा है। तीसरा देखेंगे, वे लोग विद्यालय नहीं जा रहे हैं। वे लोग विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट वे लोग, तो वे लोग का हो गया दे। यू वी दे प्लुरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है, तो आर। उसके बाद नॉट। उसके बाद भर 4 या भर प्लस आईएनजी, तो गो और आईएनजी लगा दिए गोइंग। अदर वर्ड टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। तो ये हुआ हमारा ट्रांसलेशन, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वे लोग विद्यालय नहीं जा रहे हैं। तो इस प्रकार का होता है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस भर 4 या भर प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड, और ऐसे बनाते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। तो आशा करता हूं कि आपको नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और वाक्य कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में पहले आएगा एम इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस
वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। तो इसका हम लोग देखते हैं वाक्य को बनाकर, ट्रांसलेशन को बनाकर। क्या मैं खा रहा हूं? क्या मैं खा रहा हूं? क्या मैं खा रहा हूं? ये सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए स्ट्रक्चर के आधार पर इसको बनाने का प्रयास करते हैं। क्या मैं खा रहा हूं? तो मैं का क्या होता है? आई होता है, और आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। तो सबसे पहले हम लगा दिए एम, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद इसमें नहीं है तो नहीं लगाएंगे, उसके बाद वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनजी, तो ईट माने खाना, और आईएनजी एम आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूं। दूसरा देखते हैं, क्या मोहन किताब पढ़ रहा है? क्या मोहन किताब पढ़ रहा है? तो ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब स्ट्रक्चर के आधार पर इसको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तब स्ट्रक्चर के आधार पर इसको बनाने का प्रयास करते हैं। मोहन क्या है? सिंगुलर नंबर है, इसलिए मोहन के साथ क्या प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा, इज। उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनजी, किताब पढ़ना का हो गया रीड, आईएनजी लगा दिए रीडिंग, अदर वर्ड क्या है? बुक, तो ए बुक। इज मोहन रीडिंग ए बुक? क्या मोहन किताब पढ़ रहा है? एक और देखते हैं नहीं वाला, क्या राधा नहीं रो रही है? क्या राधा नहीं रो रही है? अभी हमारा क्या हुआ है? नहीं वाला है, और ये क्या है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर के आधार पर बनाएंगे। राधा क्या है? सिंगुलर नंबर है, इसलिए राधा के साथ क्या प्रयोग होगा? इज। सब्जेक्ट क्या है? राधा, उसके बाद नहीं का नॉट, उसके बाद वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनजी, विप माने रोना, आईएनजी लगा दिए, विपिंग। तो इज राधा नॉट विपिंग? क्या राधा नहीं रो रही है? इज राधा नॉट विपिंग? तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन, और ये है हमारा स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर के आधार पर ट्रांसलेशन बनता है। अब हमारा एक और छूट जाता है कि जब वाक्य में क्या, कहाँ, कैसे, क्यों आदि जैसे प्रश्नवाचक शब्द रहे, तब हम ट्रांसलेशन किस प्रकार बनाएंगे। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो जब ट्रांसलेशन में क्या, कहाँ, क्यों, कब जैसे प्रश्नवाचक शब्द रहे, तब ट्रांसलेशन में हम लोग क्या करेंगे? तो जो शब्द आया हुआ है, मान लीजिए कैसे, क्यों, क्या, कब, उसको पहले लिख लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? पूरा इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसी के आधार पर हम लोग ट्रांसलेशन बना लेंगे। पहले जो शब्द आया है उसको लिख लेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको लिख देंगे और ट्रांसलेशन को बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं, राधा कब पटना जा रही है? राधा कब पटना जा रही है? तो वाक्य में हमने देखा कि कब जो है प्रश्नवाचक शब्द है और आ गया है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कब को सबसे पहले लिख लेंगे। तो कब का हो गया? वेन हो गया, वेन। उसके बाद इंट्रोगेटिव में क्या होता है? एम इज आर, तो राधा क्या है? सिंगुलर नंबर है, तो इज लगाएंगे, इज। उसके बाद सब्जेक्ट राधा, उसके बाद इसमें नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा, वर्ब प्लस फोर या वर्ब प्लस आईएनजी, जाना के गो, आईएनजी लगा दिया, गोइंग, अदर वर्ड पटना, तो टू पटना। व्हेन इज राधा गोइंग टू पटना? व्हेन इज राधा गोइंग टू पटना? राधा कब पटना जा रही है? दूसरा हम लोग देखते हैं, तुम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो? तुम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो? तो यहां पर देखेंगे क्यों का क्या होगा? वाई, और तुम के साथ क्या लगता है? आर। सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो यू, और नॉट है तो नॉट। उसके बाद वर्ब प्लस फोर, वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनजी, तो गो प्लस आईएनजी, गोइंग, कहाँ? तो स्कूल यानी विद्यालय, तो टू स्कूल।
वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, तुम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो। एक और देख लीजिए, अमन किताब क्यों पढ़ रहा है। अमन किताब क्यों पढ़ रहा है, तो सबसे पहले जो क्यों है उसको लिख देंगे वाई, उसके बाद अमन सिंगुलर नंबर है इसलिए इज, उसके बाद सब्जेक्ट अमन, उसके बाद रीड प्लस आईएनजी तो रीडिंग, और अदर वर्ड क्या है किताब, तो ए बुक। वाई इज अमन रीडिंग ए बुक, अमन किताब क्यों पढ़ रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब वाक्य कब, कहाँ, क्यों, कैसे प्रश्नवाचक शब्द में वाक्य में हो, तब हम लोग कुछ ट्रांसलेशन इस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको लिख देंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर का फॉलो करके हम लोग ट्रांसलेशन बना लेंगे। आशा करता हूं कि आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रांसलेशन अच्छे से बना लीजिएगा। तो आपसे एक ही उम्मीद है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को जानकारी मिल सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।